नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम चतुर्थः पठले अर्थात पाठ 4 लंग लकार है मध्यम पुरुष है। लंग लकार मध्यम पुरुष पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने लंग लकार है प्रथम पुरुष है पढ़ा था, अर्थात लंग लकार अर्थात भूतकाल। ये हम सब पहले जान चुके हैं कि लंग लकार भूतकाल होता है, लट लकार वर्तमान काल और लिट लकार भविष्य काल। तो वहां हमने प्रथम पुरुष है पढ़ा था, उसके रूप जाने थे, उसका अर्थ किया था कि उसमें रूप किस तरह से चलते हैं। अब यहाँ हम पढ़ेंगे कि मध्यम पुरुष में हमारे धातुओं के रूप किस तरह से चलते हैं। लेकिन उससे पहले मध्यम पुरुष वो होता है जहां दूसरा कोई हमारी बात को सुनता है, जैसे तुम दोनों, तुम सब। संस्कृत में त्वम, युवाम, यूयम, अर्थात ये एक वचन है। त्वम, तुम, युवाम तुम दोनों, तुम दो या तुम दोनों, और यूयम तुम सब। ये हमारे मध्यम पुरुष के कर्ता हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तुम दोनों, तुम सब। अब इसके बाद में हम मध्यम पुरुष में हमारे रूप धातुओं के कैसे चलते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले हमने देखा था प्रथम पुरुष के किस तरह से रूप चलते थे। वहां हमने पढ़ा था पट धातु है हमारी, तो अपठत, अपठताम, अपठन। अब पट धातु ही हम धातुएं कोई सी भी ले सकते हैं, पट ले सकते हैं। खाद धातु है हमारे पास, धाव है दौड़ना, खाद खाना, पट पढ़ना। अब इसमें एक वचन में हमारा रूप किस तरह से चलेगा मध्यम पुरुष का? अपठ है अर्थात पढ़ा, तुमने पढ़ा। अपठतम, तुम दोनों ने पढ़ा। अपठत, तुम सबने पढ़ा। अब यहां पर वहां हमारे रूप चल रहे थे अपठत, अपठताम और अपठन। यहां है अपठ है, अपठतम, अपठत। इसी तरह खाद धातु में अखादय है, अखादतम और अखादत। अखादत। धाव धातु में अधावय, अधावताम, अधावतम, अधावत। अब हम तीन धातुओं से ही समझ लेते हैं। अपठय है, अखादय, अधावय, अर्थात मध्यम पुरुष के एक वचन में हमारा रूप बनता है अपठय, अखादय, अधावय। द्विवचन में रूप बनते हैं अपठतम, अखादतम, अधावतम। और बहुवचन में रूप बनते हैं अपठत, अखादत, अधावत। अब यहाँ पर सबसे जरूरी बात है कि हमारा जो पहले का प्रथम पुरुष के हमारे जो रूप थे उसमें ध्यान देने की बात है कि प्रथम पुरुष का हम पट धातु का रूप देखते हैं एक बार कि प्रथम पुरुष में यहीं पर लिख लेते हैं अपठत, अपठताम और अपठन। ये था, ये हमारा प्रथम पुरुष के रूप थे जो हमने पढ़ लिए थे। ये हमारा मध्यम पुरुष है। अब यहां पर प्रथम पुरुष के एक वचन में हलंत लगता है, लेकिन मध्यम पुरुष के बहुवचन में सेम रूप बनता है लेकिन हलंत नहीं लगता है। जैसे अपठत, इसमें हलंत लग रहा है तो ये हमारा प्रथम पुरुष का एक वचन है, लेकिन अपठत ऐसे लिखा हुआ है, यह हलंत नहीं है, तो ये हमारा मध्यम पुरुष का बहुवचन है। इसमें केवल हलंत का अंतर होता है। तो ये बहुत ध्यान देने के लिए है कि अगर हमने हलंत लगा दिया है, मध्यम पुरुष का बहुवचन का रूप पूछा है हमसे और हमने उसमें हलंत लगा दिया है तो वो गलत हो जाएगा। और अगर हमसे प्रथम पुरुष एक वचन का रूप पूछा गया और हमने उसमें हलंत नहीं लगाया तो वो गलत हो जाएगा। तो ये बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि अपठत और अपठत सिर्फ हलंत का अंतर होता है। ये हमारा है प्रथम पुरुष एक वचन और ये हमारा है मध्यम पुरुष बहुवचन। इसी के साथ
द्विवचन में प्रथम पुरुष द्विवचन में हमारा आता है ताम, अपठ ताम, और मध्यम पुरुष द्विवचन में हमारा आता है अपठम, अपठ तम। तो यहां पर भी एक रूप है हमारे पास अपठ ताम और एक है अपठ तम। यहां केवल आ की मात्रा का अंतर है, दोनों रूप सही एक जैसे हैं, केवल आ की मात्रा का अंतर है। ये हमारा प्रथम पुरुष द्विवचन है और ये हमारा मध्यम पुरुष द्विवचन है। तो ये ध्यान देने के लिए बहुत जरूरी है कि अगर हम रूप याद कर रहे हैं, रूप लिख रहे हैं, तो हम शुद्ध लिखें। अगर हमने विसर्ग और हलंत का ध्यान नहीं रखा तो रूप हमारा गलत हो सकता है, और रूप गलत होने से हमारे सारे जितने भी प्रश्न उत्तर हैं वो गलत हो सकते हैं। तो इसलिए ही हमें रूप पर ध्यान देना जरूरी है कि हम शुद्ध रूप याद करें, हम लिख लिख कर याद करें। हमारे कोई भी रूप याद करने में कभी भी गलती ना हो। लिखकर याद करेंगे तो गलती नहीं होगी, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा जरूरी हलंत और विसर्ग का ध्यान रखना होता है। क्योंकि हमने लट लकार में भी देखा है, वहां पर भी पठत है और पठत, सिर्फ विसर्ग का अंतर होता है मध्यम पुरुष द्विवचन और मध्यम पुरुष बहुवचन में। इसी तरह यहां पर धातु में किसी भी धातु के प्रथम पुरुष एक वचन का रूप और मध्यम पुरुष बहुवचन के रूप में हलंत का अंतर होता है। तो ये हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है इसे याद करते समय। अब हमें रूप पता चल गए हैं कि मध्यम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में कैसे रूप बनते हैं। अपठ है अपठतम, अपठत, अखादे अखादतम, अखादत, अधावे अधावतम, अधावत। तो हम किसी भी धातु के इसी तरह से रूप याद कर सकते हैं। अब इसके बाद हम अपने छोटे छोटे वाक्य जो भी हैं उसका हम अर्थ करेंगे। तो हम अपठ है अर्थात तुमने पढ़ा या तुम पढ़े। युवाम अपठतम, तुम दो ने पढ़ा। यूयम अपठत, तुम सबने पढ़ा। इसी तरह त्वम अपठ है की जगह हम कर सकते हैं त्वम अलिख है तो तुमने लिखा। युवाम अलिखतम, तुम दोनों ने लिखा। यूयम अलिखत, तुम सबने लिखा। तो इस तरह से हम छोटे छोटे वाक्यों का अपना अर्थ कर सकते हैं। आगे के वाक्यों का अर्थ वो भी हम देखेंगे साथ के साथ कि सबसे पहले है त्वम कंदुकेन अकीड़ है। त्वम कंदुकेन अकीड़ है। त्वम कंदुकेन अकीड़ है। कंदुकेन सबको पता है क्या होता है, गेंद। त्वम तुम गेंद से खेले। इसी तरह युवाम द्विवचन में बनेगा युवाम कंदुकेन अकीर्तम। तुम दोनों या तुम दो, हम कुछ भी लिख सकते हैं। तुम दोनों गेंद से खेले। बहुवचन में यूयम कंदुकेन अकीड़त। तुम सब गेंद से खेले। तुम कंदुकेन गेंद से अकीड़े खेले।
युवाम तुम दोनों कंदुकेन गेंद से अकीर्तम खेले। यूयम तुम सब कंदुकेन गेंद से अकीड़त खेले। तो इस तरह से हम छोटे छोटे वाक्यों का अर्थ समझ सकते हैं, अर्थ हम अपने आप निकाल सकते हैं। जब क्योंकि हमें ये पता चल गया है त्वम एक वचन का है और एक वचन की क्रिया हमारी अकीड़े है, युवाम द्विवचन है, अकीर्तम द्विवचन की क्रिया है, यूयम बहुवचन का कर्ता है और अकीड़त बहुवचन की ही क्रिया है। अब यहाँ पर एक बात और हम देख लेते हैं कि यहाँ प्रथम पुरुष के जो हमने रूप पढ़े थे उसमें और मध्यम पुरुष के रूप में थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे अपठत हमारा ये प्रथम पुरुष का है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। प्रथम पुरुष अपठत, अपठताम और अपठन, ये प्रथम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन था। अब हम पढ़ रहे हैं अपना मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष में हमारा रूप है अपठ है, पठ धातु का, अपठतम और अपठत। अब हम यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी है ये देखना कि यहाँ पर हलंत लगा हुआ है। ये रूप है हमारा प्रथम पुरुष एक वचन का और यहाँ हलंत नहीं है, और ये रूप है हमारा मध्यम पुरुष बहुवचन का। अर्थात दोनों रूप में सिर्फ केवल हलंत का अंतर है। ये रूप है प्रथम पुरुष एक वचन और ये है मध्यम पुरुष बहुवचन। अगर हमने कहीं पूछा जा रहा है मध्यम पुरुष बहुवचन और हमने उसमें हलंत लगा दिया तो वो गलत हो जाएगा, और अगर कहीं पूछा जा रहा है मध्यम पुरुष बहुवचन और उसमें हमने हलंत लगा दिया है तो गलत हो जाएगा। और कहीं मध्यम पुरुष प्रथम पुरुष एक वचन पूछा जा रहा है और मध्यम पुरुष का रूप लिख दिया हमने अर्थात उसमें हलंत नहीं लगाया तो वो हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ सिर्फ हलंत का ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हलंत से विसर्ग से हमारा रूप चेंज हो जाता है, हमारा रूप बदल जाता है। अब यहाँ पर एक और, जैसे कि प्रथम पुरुष द्विवचन है, द्विवचन में आ की मात्रा आ रही है अपठताम, और मध्यम पुरुष द्विवचन में आ की मात्रा नहीं आ रही है, केवल यहाँ आ की मात्रा का अंतर है, अपठताम अपठतम। तो इसलिए हमें रूप बहुत ध्यान से याद करने हैं, लिख लिख कर याद करने हैं, क्योंकि अगर हमारी आ की मात्रा, हलंत, विसर्ग का कहीं भी अंतर होता है तो वो रूप हमारा बदल सकता है, रूप हमारा गलत हो सकता है। हमारा पूरा रूप गलत लिखेंगे अगर हम तो हमारा पूरा वाक्य गलत हो जाएगा। जैसे ये कहीं पूछा जाता है आपसे कि उचित क्रिया भरिए। अब अगर हम कहते हैं कि उचित क्रिया भरिए और यहां लिखा हुआ है सह और क्रिया दे रखी है हमारी अपतत या अपतत, दोनों एक ही लग रही है लेकिन उसमें हलंत का अंतर है। और यहाँ है सह, सह क्या है हमारा प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, तो प्रथम पुरुष एक वचन का करता है तो यहाँ पे कौन सा रूप सही आएगा इन दोनों में से, क्योंकि हमें पता है कि प्रथम पुरुष एक वचन में हलंत आता है, तो प्रथम पुरुष एक वचन का करता ये है, तो इसलिए यहाँ पे सही रूप आएगा अपतत, वह गिरा, अपतत, इसमें हलंत लगेगा। और अगर हमने इसमें हलंत नहीं लगाया, हम भूल गए इसमें हलंत लगाना, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान देने वाली बात है कि हलंत, विसर्ग और आ की मात्रा का, विसर्ग हमने लट्लकार में देखा था, वहां भी हमारे लिए मध्यम पुरुष द्विवचन में पठते है बनता, एक प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष द्विवचन में पठते और फिर पठत बनता है बहुवचन में, तो वहां केवल विसर्ग का अंतर होता है। वहां भी ऐसे ही था क्योंकि वहां पठत है और पठत ये होता है, तो यहां भी केवल विसर्ग का अंतर है। तो रूप में बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि विसर्ग, हलंत और आ की मात्रा से हमारे रूप बदल जाते हैं। तो अगर हमारे रूप अपने गलत लिखा है, हमने गलत याद किया है, हमने वाक्य में गलत भरा है, तो हमारा पूरा ही वाक्य गलत हो जाएगा, हमारा पूरा उत्तर गलत हो जाएगा। इसलिए ये बहुत ध्यान देने की जरूरत है।
अब हम आगे के जितने भी हमारे रह गए हैं वाक्यों के अर्थ वो कर लेते हैं। थोड़े से हमारे जो चतुर्थ पाठ है इसके वाक्यों के अर्थ रह गए, छोटे छोटे वाक्य हैं। त्वम चित्रम अपश्य है, अर्थात तुमने चित्र देखा। इसी तरह युवाम चित्रम अपश्यतम, तुम दोनों ने चित्र देखा। यूयम चित्रम अपश्यत, तुम सबने चित्र देखा। इसी तरह त्वम जले अतरह, अर्थात तुम जल में तैरे। द्विवचन में रूप बनेगा युवाम जले अतरताम अतरतम, तुम दोनों जल में तैरे। बहुवचन में यूयम जले अतरत, तुम सब जल में तैरे। इसी तरह से एक और है त्वम पाठम अस्मरत, त्वम पाठम अस्मरत, तुमने पाठ याद किया। युवाम पाठम अस्मरतम, तुम दोनों ने पाठ याद किया। यूयम पाठम अस्मरत, तुम सबने पाठ याद किया। ये हमारे छोटे छोटे वाक्य जो हमारे पाठ के थे वो उनका अर्थ हमने कर लिया। तो अर्थ करने के बाद में सबसे पहले हमें कर्ता और क्रिया का, जो हमने अभी बीच में थोड़ा सा पढ़ा था, कर्ता और क्रिया, इसको जानना बहुत जरूरी है। हमें पता है कि मध्यम पुरुष का कर्ता हमारे पास क्या है, त्वम एक वचन का, युवाम द्विवचन और यूयम बहुवचन। और हमारे रूप क्या है, किसी भी धातु के ले सकते हैं, हम लिख धातु के ले लेते हैं। अलिख है, अलिखतम, और अलिखत। ये हमारे रूप हैं, ये क्रिया है और ये कर्ता है। अब हमारे पास कोई भी प्रश्न आता है आपका कि उचिते क्रिया लिखत, यानी उचित क्रिया आप लिखिए, तो उचित क्रिया लिखनी है आपको और आपको कर्ता दिया हुआ है। जैसे आपको कर्ता दे रखा है का हम देख लेते हैं। कर्ता दे रखा है आपके पास युवाम, उचित क्रिया भरनी है आपको यहां पर। इसी तरह खा यूयम और गा त्वम। यहां आपको क्रिया क्या दे रखी है, युवाम यूयम में आपको दे रखी है दूसरी क्रिया ले लेते हैं हम, अलिख है। और त्वम में अखादत। अब यहां ये क्रियाएं हमें दे रखी हैं। अब युवाम है तो युवाम हमारा कर्ता ये है, मध्यम पुरुष द्विवचन है ये, तो मध्यम पुरुष द्विवचन में हमें क्रिया भरनी है।
तम वाली, तो हम अपठत अपठतम, तो कौन सी क्रिया भरेंगे यहां हम? अपठतम। इसी तरह यूयम है, यूयम हमारा बहुवचन है, उसमें हम कौन सी क्रिया भरेंगे? अलिखत है और अलिखे है, तो अलिखत। इसी तरह त्वम है, त्वम में कौन सी क्रिया है? एक वचन है, एक वचन की क्रिया है, अलिखे है, तो अखादे या अखादत, तो अखादे। ये तो हमें सबको समझ में आ गया, ठीक है। ये हमारी क्रिया हो गई, हमने जो उचित क्रिया भर दी। लेकिन अगर यहां पर उचित क्रिया में आपके पास में अपठतम है और अपठताम है, यहां अलिखत है और दूसरा अलिखत है जिसमें हलंत लगा हुआ है, और यहां पर अखाद है और अधावत है। कोई भी क्रिया ले सकते हैं। अब यहां पे हमें क्या ध्यान रखना है? दोनों सेम से दिख रहे हैं हमें, अपठताम और अपठतम, तो केवल किसका अंतर है? आ की मात्रा का। तो इन चीजों, इनका हमें बहुत ध्यान रखना है। आ की मात्रा है तो ये युवाम में नहीं लगेगा, युवाम में अपठतम ही आएगा। ये अपठतम किस में लगता है? प्रथम पुरुष द्विवचन में, जिसमें आ की मात्रा होती है वो हमारा प्रथम पुरुष द्विवचन में लगता है। इसी तरह यूयम अलिखत है, अलिखत और अलिखत, यहाँ ये हलंत वाला है। हमें याद है, हमें जानते हैं कि हलंत वाला हमारा किस में लगता है? प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है। तो और यहाँ पर यूयम है, ये हमारी मध्यम पुरुष बहुवचन की है, तो यहाँ हम हलंत वाला नहीं लगाएंगे, ये ध्यान रखना है हमें। और यहाँ तो हम तम के साथ अखादे, तो अखादे आ जाएगा। ये सिर्फ हमें प्रथम पुरुष द्विवचन और मध्यम पुरुष द्विवचन, प्रथम पुरुष एक वचन और मध्यम पुरुष बहुवचन में ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब इसके बाद हम आगे के प्रश्न अपने करेंगे। तो प्रश्न करने से पहले वही सबसे पहले हम मौखिक प्रश्न करते हैं, और मौखिक प्रश्न में हम क्या करते हैं? इनका उच्चारण करते हैं सभी धातुओं का। तो धातु हम कोई सी भी ले सकते हैं, धातु के बाद में हम उसके रूप लिखेंगे और उसका उच्चारण करेंगे। जैसे धातु हमने अभी भी ली थी, पट धातु है, लिक धातु है, खाद धातु है, पत धातु है। हम ले लेते हैं अपत है, पत धातु, अपत है, अपतत, अपत, क्योंकि पत हमारी धातु है, ये ध्यान रखना है यहां पर। अपततम, अपततम, पत हमारी धातु और उसमें हमें तम लग रहा है, क्योंकि जैसे पट धातु होती है हमारी और उसमें क्या लगता है? अपठ तम। धातु हमारी ये है, इसमें आ लगता है आगे और पीछे तम लगता है, तो धातु हमारी वही रहेगी बीच में, क्योंकि त लगा हुआ है। पत हमारी धातु होती है, पत धातु है। इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि ये लिख दिया हमने अपतम, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि धातु हमें पूरी लिखनी है, उसके बाद हमें तम लगाना है, उससे पहले हमें आ लगाना है। तो सही रूप है अपततम, 2 बार ता आएगा यहां पर, तब ये धातु हमारी सही रूप हमारा इसका बनेगा। इसी तरह से अपत है, अपततम, अपतत, यहां पर भी अपतत, यहां आ लगता है और पीछे ता लगता है, बीच में हमारी धातु होती है। ऐसे ही इसमें और ऐसे ही इसमें भी आ लगता है, बीच में धातु होती है हमारी और बाद में विसर्ग लगता है। यहां पर आ, बीच में हमारी धातु और बाद में तम, तो ये हमारे जो धातु हमारी बीच में रहेगी, यहां पर आ आएगा एक वचन में, विसर्ग लगेंगे, यहां पर आ द्विवचन में, पीछे तम आएगा और यहां पर आ और पीछे ता लगेगा। इस तरह से हमारी ये रूप बनते हैं। लिक धातु तो अलिख है, अलिक्तम, अलिखत।
ऐसे ही अखादे, अखादतम, अखादत। हम किसी भी धातु के इस तरह से रूप बना सकते हैं। तो जब हमें इसका रूप बनाना आ जाएगा कि हमने रूप किस तरह से हमें लर्न हो गए, पता चल गए कि हमें मध्यम पुरुष के एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में किस तरह से रूप बनता है, तो उसके बाद हम आगे के प्रश्नोत्तर करेंगे। अब हमारे पास है मौखिक प्रश्न में हमने उच्चारण कर लिया सभी रूपों का। अब हम करेंगे लिखितः प्रश्नः, अर्थात लिखित प्रश्न। पहला है हमारा लिखित प्रश्न में उचिते विकल्पे चिन्हम योजत। उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। का सबसे पहले रिक्त स्थान है हमारा, इसका मतलब रिक्त स्थान है तो हमें उचित कर्ता भरना पड़ेगा। रामेण सह, रामेण सह अकीड़ः। अब यहां पर हमारे पास यूयम जो ऑप्शन है, विकल्प है हमारी यूयम, युवाम और थर्ड है त्वम। अब हमें क्या देखना है इसमें, वही कर्ता भरना है। तो कर्ता भरेंगे तो क्रिया देखी जाएगी, और क्रिया जब हम भरते हैं तो कर्ता देखा जाता है। यहाँ हमारी क्रिया क्या है, अकीड़ है। तो अकीड़ है कौन सा रूप है, प्रथम पुरुष के मध्यम पुरुष के एक वचन का, द्विवचन का या बहुवचन का। तो मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप है, तो मध्यम पुरुष का एक वचन का क्रिया है तो एक वचन का ही कर्ता आएगा। तो मध्यम पुरुष के एक वचन का क्या करता है, त्वम। तो यहां आएगा सही विकल्प हमारा त्वम। इसी तरह ख पहले रिक्त स्थान, उसके बाद में गीतम अगायत, गीतम अगायत। वहां भी हमारे पास में यही त्वम, युवाम, यूयम, यही हमारे ऑप्शन है। त्वम, युवाम और थर्ड यूयम। यहां भी हम क्रिया को देखेंगे सबसे पहले अगायत। अब अगायत हमारी कौन सी क्रिया है, कौन सा रूप है हमारा, कौन सा वचन है। अगायत ग धातु है, गे धातु का गाय रूप बनता है। तो धातु हमें पता है गाने की धातु है, गीतम अगायत, गीत गाया। तो अगायत वचन कौन सा है, बहुवचन। तो बहुवचन में हमारा कौन सा कर्ता आता है बहुवचन का, त्वम, युवाम, यूयम। तो यहां पे सही विकल्प हमारा यूयम। अगर हम इसको एक बार में समझ लेते हैं तो हमें प्रश्न उत्तर करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब ग, ग है हमारा युवाम विद्यालय, युवाम विद्यालय, युवाम विद्यालयम, और आगे यहां पर इसमें रिक्त स्थान है। तो आगे रिक्त स्थान है तो इसका मतलब क्या है कि हमें क्रिया भरनी है। अब क्रिया हमें क्या दे रखी है यहाँ पर, उसमें हमें कर्ता भरना था क्योंकि आगे था रिक्त स्थान, इसमें बाद में है तो क्रिया भरनी है। क्रिया हमारे पास है अगच्छ, अगच्छत और थर्ड अगच्छताम, अगच्छतम। तो यहां पर युवाम जब क्रिया भरनी है तो हमें कर्ता देखना है। कर्ता है हमारे पास युवाम, युवाम है मध्यम पुरुष द्विवचन। तो मध्यम पुरुष द्विवचन की हमारी क्रिया भरी जाएगी। तो वो क्या है हमारी, कैसे रूप चलते हैं पता है हमें, अपट है, अपट्टम, अपठन। तो तम वाला रूप आएगा तो अगच्छतम। तो युवाम विद्यालयम अगच्छतम, तुम दोनों विद्यालय गए। इसी तरह घ है त्वम सूर्यम,
तम सूर्यम और उसके बाद रिक्त स्थान। बाद में रिक्त स्थान है तो वही हमें क्रिया भरनी है। यहां है हमारे पास अपश्य है, सेकंड है अपश्यतम और थर्ड है अपश्यत। त्वम है, कर्ता देखेंगे हम, त्वम दे रखा है, मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता है तो मध्यम पुरुष एक वचन की ही क्रिया का प्रयोग होगा। तो मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया क्या है? अपश्य। तो त्वम के साथ यहां अपश्य है। तुमने सूर्य देखा, अपश्य है। इस तरह से हमारे, तो जहां भी हमारा ये ध्यान देने की बात है कि जहां भी कर्ता दे रखा होता है वहां हमें क्रिया देखनी होती है, और जहां हमें क्रिया दे रखी है वहां हमें कर्ता का रूप भरना होता है। तो उचित कर्ता के साथ उचित क्रिया का ही हम प्रयोग करेंगे, उचित क्रिया के साथ उचित कर्ता का प्रयोग करेंगे, तभी हमारा वाक्य सही हो पाएगा। तो हमने इसमें अभी तक जो पढ़ा वो क्या पढ़ा है कि हमारे रूप कौन से होते हैं। हमारे अगच्छ है, अगच्छतम, अगच्छत, अपठ है, अपठतम, अपठत, अपश्य है, अपश्यतम, अपश्यत। इस तरह से मध्यम पुरुष के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में रूप चलते हैं। और मध्यम पुरुष के कर्ता कौन से होते हैं? त्वम, युवाम, यूयम। इस तरह से ये हमारा उचित विकल्प, सही का चिन्ह लगाइए, ये हमारा समाप्त होता है। तो इसमें हम दोनों तरह के हमारे प्रश्न आ गए, उचित क्रिया भी भरी हमने, उचित कर्ता भी भरे। इस तरह से ये प्रथम प्रश्न समाप्त होता है। अब हम आगे का सेकंड प्रश्न करेंगे।